हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर स्टडी कर रहे थे, जिसमें कुछ इमेज फॉर्मेशन की जा चुकी हैं। जो हमें बताना था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके प्रीवियस लेक्चर में जो इमेज फॉर्मेशन किया गया है कि वो आप लोग शायद पूरा कर चुके होंगे, और नहीं किए हैं तो पिछला वीडियो है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं और फिर से क्लियर कर लीजिएगा। अब आज आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कि इफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उस समय इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी, कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा एंड साइज कैसी होगी। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक मिरर लिया गया है, जो कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। एक साइड में इसमें देखिए कि पॉलिश सरफेस है, दूसरे साइड में ये शाइनिंग सरफेस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आपका जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पॉइंट जो मिरर का सेंटर है, इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो इस मिरर से आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन इस तरह से जा रही है। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली रेंज होती है, इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो आप इमेज फॉर्मेशन के रूल जो पढ़े थे उसमें देख रहे होंगे कि आपको बताया गया था कि जब ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा जाता है तो उससे एक रेज इंसिडेंट होती है। तो रेज इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसका एरो हेड पॉइंट ए पर है और टेल पॉइंट जो है सी पर है, मतलब इसको बी पॉइंट से। तो ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी, ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, ऐसे जाकर के इस मिरर पर इंसिडेंट होंगी। तो दिस पॉइंट इज इंसिडेंट पॉइंट डिनोटेड बाय डी। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज जा रही हैं, ये कहाँ से जाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएंगी। तो ये देखिए कि ये रेज कहाँ से निकाल रहे हैं हम, फोकस से निकल जा रही हैं, सीधे इसे फोकस से निकल जाएंगी। सेकंड इसी में रेज देखते हैं। तो ए पॉइंट से एक रेज इंसिडेंट हो रही है, तो कहाँ से होते हुए जा रही है, फोकस से ई पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है। जब ई पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है तो फोकस से आने वाली रेज, जैसा कि आप रूल में पढ़े हो कि फोकस से निकलने वाली, इंसिडेंट होने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो जा रही है। तो ये जो दोनों रेज हैं जहाँ पर मीट करेंगी वहीं पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो ये मीट कर रही है, देखिए इस जगह पे। तो इसमें हम जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एरो लगा देते हैं। ये एरो लगा दिया गया। तो यहाँ से जो इमेज फॉर्म हुई उसी सी पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म हो रही है, जिसे हम डिनोट करेंगे ए डैश बी डैश से। तो अब देख पा रहे हैं कि देखिए कि ऑब्जेक्ट कैसा था, पहले ये अपवर्ड था, अब ये क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया, मतलब दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इसकी पहले पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस में था, अब वाई डैश एक्सिस में निगेटिव डायरेक्शन में हो गया। इट मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, तब इमेज की पोजीशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, जैसा कि फिगर में भी दिख रहा है और आपने किया भी, चेक भी कर लिया। एक थोड़ा सा यहाँ पे डॉटेड लाइन से ये रेज शो की गई है। इसको जो सेंटर से रेज निकलने वाली रेज मिरर पे अगर इंसिडेंट होती है
तो वो क्या कहलाती है, नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। तो ये डॉटेड लाइन एज ए नॉर्मल बिहेव करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जब इंसिडेंट पॉइंट पर ये रेज इंसिडेंट हो रही थी तो इंसिडेंट एंगल बनेगा नॉर्मल से इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ से आई और ये आर एंगल बन रहा है, इसी तरह से यहाँ पर भी बन रहा है। तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो दिखा सकते हैं फिगर में। अब देखें कि इमेज कैसी बन रही है। तो इमेज की पोजीशन कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो यहाँ पे शो किया गया है, जो इमेज बताया गया वो कहाँ बताया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसा होगा, देखिए नेचर जो दिख रहा है आपको, ये रियल इमेज फॉर्म हो रही है और कैसी है, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। पहले ये कैसे थी, ऊपर था, देखिए सीधा था, बाद में इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज देखिए क्या हो रही है, साइज यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए बी जितने साइज का था उतने ही साइज की इमेज फॉर्म हुई है, सेम साइज की। तो हम ये कहेंगे कि साइज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इमेज की पोजीशन होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसा नेचर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज कैसी होगी, सेम साइज होगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप दैट ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं कि पोजीशन, ये देख रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे है कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो कि प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो, तब कहाँ इमेज फॉर्म होगी। तो देखिए इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, एडिट करते हैं, फिर देखते हैं। देखिए ये है आपका जो हमें निकालना है, जिसका ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, नेचर कैसा होगा, साइज कैसी होगी। तो आप देखिए कि ये क्या है, एक कॉन्केव मिरर है एम डैश, जिसमें पोल ये दिखाया गया है कितना पी, और ये डी एंड ई जो है इंसिडेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्ट देखिए कि ये जब ये जिस पार्ट का सर्कुलर पार्ट का होता है, यहाँ पे उसका सेंटर हो गया, ये मिड में इसके क्या हो गया, फोकस हो गया। तो ये तीनों पॉइंट हो गए। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से मिलाने वाली रेज जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब आप देखें कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, यहाँ पे फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, बिटवीन सी एंड एफ, एफ एंड सी। तो एफ ये है, सी ये है, तो इसके बिटवीन पे, इसके बीच में प्लेस कर दिया गया है, जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताया गया है ए बी से। तो यहाँ पे हम ए बी पोजीशन से रेड कलर से आपको शो कर दे रहे हैं, तो ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं इसको, आप देखिए इस तरह से हम दिखा दे रहे हैं। ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पे सेंटर हम यहाँ कहीं मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम सेंटर को यहाँ पे ले लेते हैं, या जहाँ पे जाएगा उस समय बना देंगे। आपको केवल फिगर में ये छोटा दिख रहा होगा, ये बड़ा दिखाने के लिए समझा रहे हैं कि देखिए अब ये ऑब्जेक्ट हो गया जिसको रिप्रेजेंट किया गया है ए एंड बी। इसकी पोजीशन जो है ए और बी है। तो अब इससे रेज निकलेंगी। रेज पहला रूल क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट होती है। तो ये देखिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज लेके ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ई पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो गई। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू रूल कहाँ पे जाएंगी, ये फोकस पर जाएंगे। तो फोकस इसका कहीं ले लेते हैं, तो फोकस पे, फोकस से फोकस जाएंगे। ये फोकस से हम थोड़ा फोकस इधर ले लेते हैं, इस तरह से
यहीं ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये फोकस पे हो गया, इस तरह से फोकस से जा रही हैं। एक फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो रेज है, आप देखेंगे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है रेज, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे रिटर्न हो जाती है, उसी तरह से सेम नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। तो हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मिरर थोड़ा सा बढ़ा दें, तो मिरर बढ़ाएंगे तो ये मिरर आपका यहाँ मान लेते हैं, इस तरह से मिरर हो गया। तो यहाँ से जो रेज है, इस रेज को देखें कि इस तरह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे इसे निकाल देंगे। अब देखिए कि ये जो जहाँ पे दोनों रेज मिलेंगी वहीं पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो ये इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर देखिए मीट कर रही है दोनों रेज, तो यहाँ पे इमेज इस तरह से मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो दोनों पॉइंट एरो हेड नीचे हो जाएगा और टेल इसका ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए ऊपर था, बी नीचे था, तो अब क्या होगा, ए नीचे हो जाएगा। तो ए डैश इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज ए डैश, और दूसरा ये पॉइंट हो गया बी डैश, इसका क्या हो गया बी डैश, जो कि ये इमेज है, क्या कहलाएगी, इमेज कहलाएगी। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें है कि ये आप इमेज फॉर्म किए, तो फॉर्म इमेज के अकॉर्डिंग ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज निकल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे निकल गई, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, यहाँ से सीधे ही वापस आ गई, रिटर्न हो गई। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई, प्रिंसिपल फोकस से निकल गई। तो इस तरह से इमेज फॉर्म हो गया यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं फिगर में जैसा कि दिख रहा है कि ये इमेज पहले आपकी कैसे, ऑब्जेक्ट कैसा है, छोटे साइज का है, लेकिन इमेज कितनी बन रही है, बड़ी बन रही है। तो मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम मिरर के पास आ रहे हैं, नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका इमेज इनलार्ज होता चला जा रहा है, बढ़ रहा है। पहले देखिए सेंटर पे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड थे तो छोटा था, फिर इसके बाद सेंटर पे आए तो सेम साइज हुआ। अब सेंटर से और आगे बढ़े, सेंटर ऑफ कर्वेचर के फोकस के बीच में आ गए तो क्या हुआ, इमेज और इनलार्ज हो गया। तो इस तरह से इमेज की पोजीशन होगी, देखिए कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या लिखेंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा नेचर होगा, नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए जैसा कि आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट ऐसे वाई एक्सिस में है और ये इमेज जो है वाई डैश एक्सिस में है। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये निगेटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो रियल इसकी इमेज जो फॉर्म हो रही है वो रियल हो रही है, कैसी है, इन्वर्टेड है। साइज जैसा कि देख रहे हैं, साइज ऑब्जेक्ट के साइज छोटा है, इमेज के साइज बड़ा है। तो हम ये कहेंगे कि साइज ऑफ इमेज इज लार्ज रादर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अपेक्षा जो है इमेज की साइज बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आप इमेज फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, किसके लिए, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके बीच में हो। तो इस फिगर पे भी आप देख लीजिए क्लियर दिखाई दे रहा है। हमने जो बनाया था थोड़ा सा बड़ा किया था, जूम करके दिखाया था, वैसे भी हम फिर से जूम करके इसको हम क्लियर कर देते हैं और क्लियर कर देते हैं कि देखिए कि जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, मैं आपको और क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर से समझ लीजिए इमेज फॉर्मेशन। अगर आपको सही समझ में आ रहा है, देखिए ये क्या है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ये आपका सेंटर है जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला गया है। ये क्या है, फोकस है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो रखा गया है, ए बी ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये बी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है रेज। इस तरह से रेज आपकी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। इस रेज को इंसिडेंट करा दिया गया डी पॉइंट पे। ये कहाँ से रिफ्लेक्ट, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जा रही है, फोकस से जा रही है। ये फोकस से इसे निकाल देंगे, ठीक है। अब दूसरा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे रेज इंसिडेंट हुई इस तरह से, यहाँ जब इंसिडेंट ई पॉइंट पे इंसिडेंट हुई तो क्या होगा, ये रिटर्न हो जाएंगी सेम, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करते हैं तो रिटर्न हो जाएगी कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इस तरह से रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे इमेज फॉर्म हो रही थी, ये इमेज फॉर्म हो गई आपकी ए डैश बी डैश। तो
ये भी आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट इसको और कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, देखिए दूसरे उसमें देखा जाए ये कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं हम इसको कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो आइए फोकस पर देखते हैं, सेटिंग करते हैं। देखिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, फोकस पर हो। ये है 5th नंबर। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो ये फिर उसी तरह से कॉन्केव मिरर m डैश एंड दिस पॉइंट इज पोल एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारी ये लाइन जो है मिलाने वाली रेज जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ये दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट एट्स प्लेस्ड एट फोकस, कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, इस फोकस पे है, इसको हम फोकस मानेंगे। ये ऑब्जेक्ट फोकस पे है। अब फोकस पे ए बी ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ए बी आपका ए बी ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा गया है। अब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से रेज इंसिडेंट होगी, कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है और सेंटर से ये लाइन मिला दिया गया है तो ये नॉर्मल की तरफ बिहेव करेगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, ऐसे फोकस से ये निकाल दिया गया। कहाँ मिल रहा है, जी पॉइंट पे। तो ये आपका रेज जो जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से जी पॉइंट पे मिल रही है। अब रेज इंसिडेंट होगी यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकालेंगे, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही सीधे ऐसे रिटर्न होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ऐसे निकल जाएगा। तो देखिए ये कहीं पे भी ये चाहे जितना आगे बढ़ाएंगे ये ऐसे पैरेलल जाएंगे रेज, इस तरह से देखिए पैरेलल होती जा रही हैं लेकिन कहीं मिलेंगे नहीं। और इस साइड भी अगर बिहाइंड द मिरर देखा जाए तो बिहाइंड द मिरर भी ये कहीं नहीं मिलेंगी, दोनों साइड पे ये कहीं मिल नहीं रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज फॉर्म होगी ये इन्फिनिटी पे होगी। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी। कैसा नेचर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, नेचर हरदम रियल एंड इन्वर्टेड यहाँ पे बनेगा जब तक ये पोजीशन रहेगा। साइज कैसे हो, हाईली इनलार्ज, बड़ी साइज बनेगी, बहुत बड़ी साइज दिखाई देगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन इमेज जो फॉर्म होगी वो हाईली इनलार्ज होगी, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह से इमेज फॉर्म करेंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस पर होगा। अगली जो इमेज फॉर्मेशन है ये थोड़ा सा अलग है और सबके कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो उसका नेचर कुछ चेंज होगा। नेचर क्या चेंज हो रहा है आइए देखते हैं। तो देखिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, कहाँ रख दिया गया है, पोल और फोकस पे। तो ये आपका क्या है, पोल है, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनको सबको मिलाएंगे, ये रेज जो बनेगी इस रेज को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो कहाँ रखा गया है, पोल और फोकस के बीच में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, पोल और फोकस के बीच में। तो ये ए बी ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में रख दिया गया, ठीक है। अब आप देखें कि जो ये आपका पोल रखा गया है, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट, यहाँ से रेज इंसिडेंट हो रही है। देखिए इस तरह से रेज इंसिडेंट हुई, डी पॉइंट पे इंसिडेंट पॉइंट इसका डी हो गया। अब ये जब इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू रूल कहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होंगी। तो इस तरह से ये फोकस से रेज को निकाल दिया गया। तो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, कहाँ से, फोकस से। तो ये रेज कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। अब सेकंड देखें कि सेकंड तो ये
सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रेज निकाले, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज निकल रही है, तो ये इससे होते हुए ई पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, तो ये रिफ्लेक्ट होगी, फिर से उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, एज ए नॉर्मल बिहेव करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रेज फिर से वापस वहीं रिटर्न हो जाएंगी। अब देखिए कि ये जो रेज थी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज थी, ये दोनों रेज में डिफरेंस ये आ रहा है कि ये कहीं पे मिलने के लिए वो नहीं है, मिल नहीं रही हैं। अब देखिए कि इसको हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, तो ये आगे बिहाइंड द मिरर, इसको हम पीछे साइड ले जाते हैं। देखिए इस तरह से डॉटेड लाइन, इधर तो कहीं नहीं मिल रही है, इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये फैलती चली जाएंगी। अब यहाँ पे पीछे साइड पे ले जाते हैं, तो इसकी जो बिहाइंड द मिरर ले जाते हैं, तो डॉटेड लाइन से शो करते हैं, तो जो वर्चुअल इमेज होती है उसको हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो ये डॉटेड लाइन कहाँ जाके मिल रही है, कहीं ऐसे पॉइंट पे जाके दोनों मीट करेंगी, जहाँ मीट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगी, जो इमेज होगी वो भी डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, तो हम इसको डॉटेड लाइन शो क्या कर रहे हैं, इसको अलग एक ही वो ही दिखा देते हैं कि इसका कलर चेंज करके ये इमेज जो बन रही है वो इमेज कैसी होगी। देखिए इसको हम दूसरे डिफरेंट कलर से शो कर दे रहे हैं, ये आपका इमेज फॉर्म हुआ, तो इस तरह से इमेज ये फॉर्म हो रहा है। अब देखिए कि ऑब्जेक्ट जो था, ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो इमेज की साइज में डिफरेंस है। देखिए इमेज क्या बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या था, छोटा था। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे बन रही है, पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर है। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या है, बिहाइंड द मिरर है। नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। साइज इसकी कैसी है, इनलार्ज साइज है। पहले ये ऑब्जेक्ट छोटा है, लेकिन इमेज जो फॉर्म हो रही है वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, लेकिन साइज में कैसे है, इनलार्ज साइज है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन है, ये कनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन थी, 6 टाइप से इमेज फॉर्मेशन हुआ है। अब आप दूसरे उसमें जब देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसे होगा, उसको नेक्स्ट उसमें देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब कनकेव मिरर का यूज क्या है, यूज आप देख रहे हैं, जैसा कि इसमें देख पा रहे होंगे कि यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। तो यूजेज ऑफ कनकेव मिरर में यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, फर्स्ट यूज है कि यूज इज टॉर्चेस, सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट टू बी गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है कि ये किस तरह से फोकस करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब इंसिडेंट होती है रेज, देखिए ये फोकस करते हैं किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे फोकस होता है। तो फोकस से जब ये रेज कहाँ जाती है, मिरर वो लगा होता है, कौन सा मिरर लगा होता है टॉर्च के अंदर, ये कनकेव मिरर लगा होता है अंदर। उस पे जब बल्ब का रोशनी पड़ती है तो फोकस जब करते हैं तो उस समय क्या होगा कि इस तरह से ये देखिए कि इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, फोकस। ये देखिए दूर तक इस लाइट को भेजती है, यहाँ से इस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहे हैं, ये लाइट कहाँ जा रही है, बहुत डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाती है, इसको इसमें यूज किया जाता है। सेकंड यूज देखिए कि कनकेव मिरर का, कि कनकेव मिरर यूज टू डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट, टीथ हैव टू प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। उसको पोल एंड फोकस के बीच में रख करके क्या करता है, डेंटिस्ट देखता है, तो जो इमेज है, छोटे से दांत होते हैं वो बड़े से दिखाई देने लगते हैं। तो इमेज यहाँ पे देखिए कि छोटी है, ऑब्जेक्ट छोटा है, लेकिन इमेज कैसा बन रहा है, और उसी तरह से दिखाई देता है, उल्टा नहीं होता। रियल और इन्वर्टेड की बजाय क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, तो इसलिए वहाँ पर डॉक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो सेकंड उसमें देखें कि तीसरा यूज जो है इसका क्या है, थर्ड यूज। तो थर्ड यूज के बारे में देख रहे हैं कि कनकेव मिरर इज यूज्ड ए शेपिंग मिरर टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस।
जब नाई वगैरह के यहाँ पे बैठ कर शेविंग कराते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे इमेज जो है आपकी लगता है कि बहुत बड़ी इमेज बन रही है, चेहरा आपका बड़ा दिखाई देने लगता है। लार्ज इमेज बनाते हैं फोकस करने के बाद, जब उसको फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस में रखते हैं। तो फोर्थ यूज है कि लार्ज concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace। सोलर उसमें लगाया जाता है, सोलर फर्नेस में लगाया जाता है, जिससे कनकेव मिरर जो है वो कंसंट्रेट कर देता है, फोकस कर देता है, ला करके जो बीम ऑफ लाइट आती हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट से, इन्फिनिटी से, तो कहाँ पे कंसंट्रेट होती हैं, फोकस पर कंसंट्रेट होती हैं। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं, कनकेव मिरर का यूज किया जा सकता है। अब रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, तो इसको अगर हम देखें तो नेक्स्ट डे में इसको देखते हैं कि रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, इसको नेक्स्ट उसमें देखते हैं।